गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग्स इंडियन विलेजर। आप भी कभी सोचते हो कितना लंबा नाम रखा है इसने, है ना? तो कुछ अलग होना चाहिए। आरजी ब्लॉग्स के नाम से भी काफ़ी चैनल थे, सब कुछ था, तो इसलिए मैंने आरजी ब्लॉग्स इंडियन विलेजर रख दिया। और हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने जो यूट्यूब आईडी बनाई है उससे हम कुछ भी अपलोड कर देंगे तो हमारा चैनल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा चैनल नहीं बनता आपको, क्योंकि आप मतलब आपको सब कुछ दिखेगा, व्यूज़ भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, पर सर्च में चैनल नहीं आएगा। और जब तक सर्च में चैनल नहीं आता तो आपका चैनल मतलब बना नहीं है। और दूसरी बात, क्रोम ब्राउज़र में जाके फिर आपका जो फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र है वहाँ आपको studio.youtube.com भरना पड़ता है। फिर आपका एक बोर्ड वहाँ आएगा, वहाँ आपको आईडी साइन इन करनी है। वहाँ काफ़ी सेटिंग होती हैं, छोटी छोटी। तो वहाँ जाके फिर आपका चैनल बनता है। और कुछ वीडियोस डालने के बाद, कुछ व्यूज़ के बाद आपका चैनल फिर सर्च में आना शुरू हो जाता है प्रॉपर। तो अगर आप यूट्यूब शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ यूट्यूब से अपलोड कर दी तो हो गया काम। नहीं, प्रॉपर जानकारी लेके यूट्यूब पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पहले कुछ नहीं पता था। मैंने भी धीरे धीरे सब कुछ सीखा, बनाया, करा। और तो आपकी मेहनत ख़राब ना जाए, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो फिर अगर किसी कोई हेल्प चाहिए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है तो मैं बता दूँगी, कोई बात नहीं है। बट उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाना अभी मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो टाइम के साथ देख लूँगी कि मैं बना सकी तो मैं पक्का शेयर करूँगी कि आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। वैसे भी काफ़ी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे कि कैसे बनाना है, बस मैं यही कहूँगी। और सबसे बड़ी बात, अपने रिश्तेदारों को किसी को भी बताना मत कि ये मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि आपका चैनल चले ना चले कोई बात नहीं, वो बड़ी दिक्कत नहीं होती। बट जब दूसरों की एक्सपेक्टेशन आपसे इतनी हो जाती है ना कि कुछ मिला नहीं तुझे, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब भी बनाएं किसी को ना बताएं, ठीक है? अपने कुछ क्लोज होते हैं फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स हम बता देते हैं, बट उनको बोले कि अपने रिश्तेदारों तक तो बिल्कुल ना पहुँचाएँ या फिर अपने आसपास के एरिया में। ऐसी बात है, क्योंकि मैंने जब बनाया तो मेरा हर तरफ क्या हल्ला मचा था, ये क्या हल्ला मचा था भाई। अभी भी लोग कुछ तो बोलते हैं कि क्या करती रहती है, बेशरम है, बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, बस अब टाइम हो गया है 10:11 हो गए हैं। और आज मैं बनाऊंगी नमकीन चावल एक डिफरेंट वे में। लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, हरी मिर्च, टमाटर और दाल डाल के बनाऊंगी आज मैं कुछ अलग से, तो आपके साथ शेयर करूंगी। कभी डिफरेंट खाने का मूड हो तो आप बना सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही हेडेक शुरू हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए, बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और वो मैंने सुबह ही सेट कर दिया था। ये बेडशीट ना मतलब बनवाई हुई है, जिसके ऊपर कढ़ाई है ना, वो मेरी मम्मी ने बनवाई थी। और इसके इधर ना किनारे पे ऊन से लेस लगाई है मेरी मम्मी ने, इधर ऊन से लगी हुई है लेस। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये ऐसे लगी हुई है। हम तो बस साइड में नहीं गिराते, वैसे तो गिरा देते, क्योंकि फिर मेरे बेड का ना चारों तरफ बॉर्डर है, तो फिर चादर गिरा नहीं सकते, अंदर ही फोल्ड करनी पड़ती है। और हाँ, जो एलसीडी उस दिन काफ़ी दिनों पहले आपने देखी थी कि मेरे हस्बैंड ने एलसीडी खोल के रखी थी, तो वो मतलब कहाँ, उस पर सिर्फ 1000 रुपये लगने थे। और मेरे बंदे ने क्या किया, वो उसको तहस नहस कर दिया, उसकी स्क्रीन ऐसे उठा ली, वो कचक देसी गई। तो फिर कहाँ से 1000 रुपये और कहाँ ये, फिर मेरी 4500 हवा चल रही है। मैं भी सोचू कौन आ गया। इसमें लगे 4000 रुपये एक्स्ट्रा, कुछ वो कटी, कुछ फिर इसके अंदर ऐड हुए। तो ये नई एलसीडी लेके आए हैं, काफ़ी दिनों से लेके आए हैं, बट याद ही नहीं रहा मुझे दिखाना। और अभी हमें बेड के गद्दे भी लेके आए हैं, क्योंकि वो गद्दा ख़राब हो गया है, नीचे बैठ गया है, ये भी ख़राब होने वाला है, तो गद्दे लेके आना है। बट अभी तो हाथ बिल्कुल टाइट है,
सच बताऊँ तो चलिए जी चलिए बनाना करते हैं शुरू एक हेल्दी सा नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी आप बोलो। मैंने दोपहर के टाइम बनाया है क्योंकि हम जो चावल खिचड़ी नमकीन चावल ऐसी चीज़ें हम दोपहर को ही खाते हैं ज़्यादातर मेरे परिवार। तो इसमें सबसे पहले मैंने खड़े मसाले डाले, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, लौंग, इलायची, लौंग और बड़ी इलायची का एक पत्ता और जीरा, बस इनको डाला। और मैंने जो दाल थी, वैसे तो आप इसमें चने की दाल, अरहर की दाल, तूर दाल, जो भी दाल होती हैं वो सब, मुझे नहीं पता इनकी शक्ल कैसे होती है, बट ये पता है कि हाँ कोई भी दाल आप डाल सकते हो। बट चना की दाल होती है जो वो सबसे बेस्ट रहती है आई थिंक। मेरे पास मिक्स थी तो मैंने सारी दालें ही डाल दी थी, बट अगर आप कोई सिंगल दाल डालोगे तो भी चल जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर आलू फ्राई करे अच्छे से, क्योंकि लहसुन प्याज आजकल नवरात्र के कारण नहीं डाल रहे हैं। तो जब आलू थोड़े से रोस्ट हो गए, अच्छे से पक गए, तो फिर इसमें गया मैंने टमाटर, हरी मिर्च। अब मैं इनको पकाऊंगी अच्छे से और फिर तभी के तभी फिर डाल दूंगी मैं मसाले भी, क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि प्याज वगैरह पकाना है उसमें डालना है, तो वो अभी के अभी मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी, नमक और हरी मिर्च मैंने कुछ डाली हैं। तो थोड़े से, अगर आप तीखा खाते हो तो लाल मिर्च डाल सकते हो, और नमक मिर्च ऑफकोर्स अपनी पसंद से ही सब डालते हैं। तो बस अभी इनको पकाऊंगी थोड़ी देर। और फिर मैंने दही को अच्छे से फेंट के रख दिया था, जिसके अंदर मैंने कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया था, फेंट लिया था दही को। जब ये पक जाए, जब ये तेल छोड़ जाए, टमाटर गल जाए, तब हम डालेंगे दही का वो पेस्ट जो हमने बनाया था, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के। गरम मसाला बिल्कुल आपको हाफ़ स्पून से भी हाफ़ ही रखना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालेंगे, बस दही को अच्छे से मैश कर देंगे और इसको पकाएंगे, चलाते रहेंगे। और आपने कम ही सुना होगा कि दाल और ये चावल डाल के, इतना कुछ डाल के कुछ बना रहे हैं, तो जी हाँ जी, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए दाल फिर मैंने डाल दी है क्योंकि दही अच्छे से पक चुका है, उसने तेल छोड़ दिया था। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी। अगर आप सिंगल चने की दाल डालती हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसीलिए जो होता है मेरे पास मैं उसी से काम चलाने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मैं ऐसी कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करती जो किसी के लिए पॉसिबल ना हो, तो जो होता है मैं उसी से काम चला लेती हूँ और वही आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारी हाउसवाइफ मेरे जैसे ही हैं जिनके पास हर ऑप्शन या हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, शर्म भी आती है और थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम अगर जब हमारा बजट होगा तब देख लेंगे। अभी जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप बना सकते हो और घर पे सबको टेस्टी खाना खिला सकते हो। तो जब दाल थोड़ी सी पक गई, फिर इसमें मैंने डाल दिए चावल, और पानी आपको चावल के अकॉर्डिंग ही डालना है। अगर आप थोड़ा पतला सा खाना पसंद करते हो तो फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट मैंने अकॉर्डिंग टू राइस, जैसे हम चावल नमकीन चावल में पानी डालते हैं उसी के अनुसार मैंने इसमें पानी डाला। और बस फिर इसको लगा देंगे ढक्कन, और 2 सीटी तक मैंने इसको पकाया। फिर तीसरी सीटी मैंने इसको नहीं आने दी, कुकर बंद किया और थोड़ी देर बाद फिर इसको खोल लिया। तभी के तभी नहीं खोला, थोड़ी देर बाद खोला। और दाल आपको थोड़े टाइम पहले भिगो के रखनी है, कि अदरवाइज़ चने की दाल है तो वो गलेगी नहीं, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल पक चुके हैं। थोड़ी देर बाद फिर मैंने इसको किया ओपन, क्योंकि खाने के लिए सब कर रहे थे इंतज़ार। ये चलिए जी, खुल गया पर्दा और ये देखिए ऐसे बने हैं हमारे खिचड़ी वाले नमकीन चावल, या कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं। सुपर टेस्टी नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, ठीक है। डिनर हम तो नहीं करते, बट डिनर भी कुछ लोग कर लेते हैं। तो ये बहुत हेल्दी, टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो आप प्लीज़ ट्राई करिएगा। और बस दही के साथ सबसे बड़ी टेंशन थी मुझे पक्ष की, मेरे बेटे की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नकलची है, बहुत ज़्यादा नकलची। क्या मतलब नकलची, एक तो वो तो जिस कॉपी करते हैं वो वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नकल निकालता है हर एक चीज़ में। खाने में ना नखरे करता है, इसमें ये डाल रखा है मम्मी, इसमें ये डाल रखा है मम्मी। जब भी जाते टाइम ये बोल के गया था, मम्मा नमकीन चावल बनाओगे टमाटर मत डालना।
अभी नवरात्रों में ना लहसुन डालना ना प्याज और टमाटर, वो मना कर रहा है तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर मैंने डाल दिए थे, बट थैंक गॉड उसको भी पसंद आ गए और उसको अच्छे लगे। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि उसको अच्छे लगे, क्योंकि बाकी सब तो खा लेते हैं जैसे तैसे भी कुछ चीज़ें बनती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ही नकलची है। और परब भी अभी उसके नक्शे कदम पर चलने लगी है। तो देखिए यहाँ पे बैठे हैं सब बच्चों के पापा जी और परब। इन्होंने तो एक ही प्लेट में खाना खा लिया था, क्योंकि कहते हैं कि अगर बेटी बाप के साथ खाना खाती है तो वो उनके कष्ट हर लेती है। ये नहीं है कि बेटी के ऊपर कष्ट आ जाता है, नहीं, माता रानी की कृपा होती है इनके ऊपर, भगवान की कृपा होती है। तो ये मतलब भगवान की कृपा से ही कहते हैं बेटियां मिलती हैं। अगर आपकी कृपा कम है आपके ऊपर भगवान की, तो आपको बेटी भी नहीं मिलती। और लोगों को लगता है कि बेटियां बोझ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी यहाँ पे छांट रही हैं बच्चों की दादी जी धनिया और पुदीना। दे के गई थी मैं इनको कि आप धनिया और पुदीना छांट दो, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरे ससुर जी लेके आए थे धनिया और पुदीना, इसकी चटनी बनानी थी। तो फिर आज मैंने मेरी भाभी जी के स्टाइल में, मेरी भाभी बनाती हैं चटनी बहुत टेस्टी, तो वो शेयर करूँगी। और इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट मेरे पास भी था बट मैं डालना भूल गई। इसमें सबसे पहले मैंने डाला है धनिया और पुदीना, उसके साथ ही आपको दिख रहा होगा टमाटर, गुड़, हरी मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च ऑप्शनल है, हरी मिर्च हो जाती है ना इसीलिए, तो बस वो डालना है। और नींबू डाल सकते हैं आप, नींबू की खटाई, या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, बट मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था तो मैंने फिर चाट मसाला लिया, वो डाला। और सेंधा नमक, जो काला रॉक सॉल्ट, काला नमक बोला जाता है, वो डालना है। और आपको भुना हुआ जीरा डालना है। मैं बिल्कुल डालना भूल गई, जब बाद में मैंने ध्यान दिया कि मैंने इसमें भुना हुआ जीरा नहीं डाला। जब मैंने जीरा देखा तब मुझे ध्यान आया कि मैंने नहीं डाला, तो बड़ा पछतावा हुआ मुझे भी। पछतावा बोलते हैं हम पछतावा को, तो बड़ा पछतावा हुआ, बट चलिए फिर भी अच्छी बन गई थी। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए पीनट, मतलब मूंगफली के दाने, कच्चे पक्के जैसे भी हों, छिलका उतार के बस वो डाल देंगे। और फिर इसको हम अच्छे से घुमा लेंगे, पीस लेंगे मिक्सर में, और आपकी टेस्टी टेस्टी पुदीने की चटनी तैयार हो जाएगी। मीठे के लिए गुड़ हो जाएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो फिर आप शक्कर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसको 8 से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी बनाइएगा और खाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। मेरी भी अच्छी बनी थी चटनी। मेरे घर में ज़्यादातर ये चटनी मैं और मेरे ससुर ही खाते हैं, पुदीना। बाकी बच्चे भी पुदीना ऐसे खाना प्रेफर नहीं करते, हाँ पुदीने का पानी पसंद करते हैं। तो बस मेरे ससुर जी ले आते हैं तो फिर मुझे बनानी पड़ती है, अदरवाइज़ कोई डिमांड नहीं होती है इसकी कि हमें खानी ही खानी है। क्योंकि अगर बाहर से भी चटनी आती है पुदीने की तो कोई नहीं खाता है, बहुत कम ही खाते हैं। मैं अभी बहुत कम खाती थी, बट अब पता चला है कि पुदीना अच्छा होता है, ठंडा होता है। पता पहले भी था, बट अभी ना थोड़े से ज़िंदगी के धक्के लग चुके हैं ना, तो इसीलिए पता चल गया है कि खाना चाहिए, अगर मन है तो भी, अगर नहीं है तो भी खाना चाहिए। तो जी बाकी आप सब देख रहे हो कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ, कैसे कैसे डाल रही हूँ, तो आप देखिएगा और बनाइएगा। और मैं मिलूँगी आपको कल इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मैं अच्छे से अच्छी ग्रोथ कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।